हाय, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम आपसे बात करेंगे रीजनिंग के पॉइंट पर बात करेंगे। किसमें? रीजनिंग से। तो रीजनिंग में देखिए प्यारे बच्चों, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल में एक लेसन है जिसका नाम है एज, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। ये आयोग से द्वारा क्या है कि पूछे जाते हैं इसमें सवाल, आप जानते हैं, समझ रहे कि नहीं। जैसे हम कह दिए एक, जैसे क्वेश्चन हम बना देते हैं, ए और बी का अनुपात 4:6 है, समझ रहे कि नहीं। इनका योग या इनकी योग स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। इनका योग यदि हम कह दें 96 है, अब 96 होने के बाद 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष बाद इनका जो है कि अनुपात 8:12 का हो जाता है। तो बताइए कि बी का अनुपात क्या होगा या बी की आयु क्या होगी, समझ रहे नहीं। इससे संबंधित सवाल आएंगे। और ये पॉइंट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जैसे थे, कह रहे थे सर थोड़ा एज के बारे में हमें पढ़ा दीजिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और उनका कहना ये भी है कि उसमें एक्स और वाई का खेल नहीं होना चाहिए, या हम कह सकते हैं रोल नहीं होना चाहिए, समझ रहे नहीं। विदाउट एक्स वाई माने हुए भी आपको एज यानी आयु का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? हम आपको पहले ही बोले थे कि जो भी सोल्यूशन आपको नहीं आता है वो हमें बताइए, कोई न कोई सोल्यूशन हम आपको ढूंढ करके देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों आइए बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज किसके बारे में? रीजनिंग के बारे में। यहाँ पे लिख देते हैं रीजनिंग, लिख दिए प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एज लिखा है, यानी कि एज का हिंदी क्या होता है? आयु, यानी कि आयु संबंधित जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ आयु, इंग्लिश है। अब देखिए मैथ, यानी कि जो मैथ होता है सब्जेक्ट, उस मैथ वाले में भी आपका एज से संबंधित प्रश्न होते हैं, समझ रहे नहीं। तो हालांकि रीजनिंग में जब लेसन है तो हम आपको बता दे रहे हैं, मैथ में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार पॉइंट 1 बनाते हैं और यहाँ पे स्टार पॉइंट 1 को पॉइंट कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए योग पर आधारित प्रश्न, यानी योग पर आधारित प्रश्न। पहला पॉइंट आपका बनेगा कि अगर कह दिया पूर्व पद दिया हो तो भी प्लस का चिन्ह लगेगा, और वर्तमान आयु दिया हो तो भी प्लस लगेगा, और भविष्य का दिया हो तो भी प्लस लगेगा, समझ लेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 देखिएगा प्यारे बच्चों, ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अगर भविष्य का हो तो माइनस होगा, वर्तमान का हो तो भी माइनस, पूर्व का हो तो भी माइनस। अब इन दो फार्मूले हम कह सकते हैं या 2 रूल कर सकते हैं, इनको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में फिट हो जाना चाहिए बच्चों। ये क्योंकि IMP पॉइंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाएगा, इसलिए ये पॉइंट आपके दिमाग में कहीं न कहीं चलनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन 1 की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, चाहते हम बात को खींचेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्योंकि एक्स वाई की बात यहाँ नहीं होगी। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पंकज और संदीप, 2 लड़के हैं, पंकज और संदीप की वर्तमान, देखिएगा यहाँ पे वर्तमान दिया गया है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना बताया गया है? 2:1 है। कितना है? 2:1 है। तथा इनकी आयु का योग, अनुपात कह दिया गया 2:1 है, और इनकी आयु आप देख सकते हैं, आयु का योग कितना है बेटा? 54। कितना है? 54 वर्ष है, 54 वर्ष है यहाँ पे। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पे देखिए दोनों की पूछा गया, किसकी? दोनों की वर्तमान आयु निकालना, यानी पंकज का वर्तमान आयु क्या है और संदीप का वर्तमान आयु क्या है, दोनों की वर्तमान आयु निकालना है, समझ रहे नहीं। और अनुपात दे रखा है 2:1 दे रखा है, और योग कितना बताया है? 54 वर्ष है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल वे में हम देख लेंगे पंकज संदीप, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पंकज वटे संदीप लिख दे, है कि नहीं? पंकज वटे संदीप लिख दे।
अब हम कह सकते हैं जो पंकज का अनुपात और संदीप का अनुपात का संबंध क्या है, 2:1 का। ये जो है 2:1 का निकाल दिया हम, समझ रहे नहीं, यहाँ देख सकते हैं 2:1 का है। अब कहा गया है कि इनकी आयु का योग कितना है, देखिए 54, इनकी आयु का योग कितना है, कुल 54 है। अगर हम इनको निकालना रहे तो पंकज और संदीप के और अनुपात का योग हम जोड़ देंगे तो 2+1 बराबर 3 हो जाएगा। जोड़ दिए कि नहीं, कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम इस 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे, काट देंगे अगर, तो कट जाएगा 18 या 54, कितना आपको मिल गया, 18 मिल गया। अब 18 मिल गया कि नहीं मिल गया प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कुल योग 54 था और पंकज और संदीप का अनुपात को जोड़ दिए, इनका योग 3 हो गया, 54/3 कर दिए तो कट जाएगा कि नहीं, 3 1 कम 3, यहाँ पे बच गया 2, 3 8 24, तो 18 बार में कट गया। अब हम कह सकते हैं पूछा गया है किसका, दोनों का पूछा गया है, तो दोनों का प्यारे बच्चों पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे दोनों का निकालेंगे। पंकज का निकालना है, अगर पंकज का निकालना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंकज का जो है कि अनुपात 2 दे रखा है कि नहीं, तो यहाँ पे आप कह देंगे 2 × 18 दूनी 36। पंकज का कितना हो जाएगा, आयु 36 वर्ष का हो जाएगा। और संदीप का बताना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं संदीप का निकाल देंगे, 1 दे रखा है, 1 × 18, 18 कम 18, समझ रहे कि नहीं। अब 18 वर्ष हो गया किसका, संदीप का, और 36 वर्ष किसका हो गया, पंकज का। अब 18 और 36 यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 18 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 6 दूनी 12 तो 14 को 4, 3 1 4 1 5, यानी कि कुल योग 54 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, कुल योग 54 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि हमें पता चल गया कि जो पंकज की आयु है वो कितना है, 36 वर्ष, जो संदीप की आयु है वो कितना है, 18 वर्ष। समझ गए कि नहीं, ये मेथड पूरा न पूरा आपका हर सवाल पे हम फॉलो कराएंगे, समझ गए। यानी कि हमें न यहाँ पर यक्ष मानना पड़ा न वाई मानना पड़ा, ठीक है, इनसे बच गए हम कि नहीं बच गए। अब प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 पर बात करते हैं, आइए बोर्ड पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर बोर्ड पर देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि राम, क्या लिखा हुआ है, राम और श्याम की आयु का अनुपात, दोनों का क्या पूछा गया है, अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, 5:4 है, 5:4 है। तथा इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना है, 81 साल है, यानी 81 वर्ष भी हम कह सकते हैं, साल या वर्ष। जैसे आपने पहला सवाल लगाया वैसे अगर आपके पास है दिमाग तो कुछ मतलब वीडियो को पुश करिए और लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक दीजिए, बात खत्म हो जाती है कि नहीं। आइए देखते हैं मतलब क्या 81 साल है, तो राम की आयु क्या है प्यारे बच्चों। यहाँ पर सिर्फ राम की आयु का पूछा गया है कि राम की आयु क्या है, और उस सवाल में पंकज और संदीप दोनों के आयु की बात हो रही थी, है कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक की बात हुई है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 2 से 3 लाइन में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन है, राम और श्याम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, राम और श्याम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, राम श्याम लिख सकते हैं ना। अब हम इनका अनुपात दे रखा है 5/4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 5 और 4, तो 5/4 अनुपात दे दिए। तथा इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 81 दे रखा है, कितना दे रखा है, 81 दे रखा है। हम कहेंगे कि 5 और 4 जो अनुपात का योग जोड़ करके जितना वर्ष यानी जितने ईयर जितने साल का योग है उसको हम क्या कर देंगे, भाग देंगे, काट देंगे। तो आइए देखते हैं
इनका योग जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएंगे। 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 + 4 यानी कि राम का 5 और श्याम का 4 जोड़ दोगे प्यारे बच्चों तो 9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 81 कुल योग दे रखा है तो 81 को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पे 81 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 9 81 हमारे पास कितना बच गया? 9 बच गए। अब 9 बच गया है, पूछा गया है कि राम की आयु क्या है, तो राम का जो अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है? 5 दे रखा है और यहाँ पे 9 आया है। अगर हमको निकालना रहे तो 9 का गुणा 5 में, या हम कह सकते हैं 5 का गुणा 9 में कर देंगे तो 9 × 5 = 45। 45 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब 45 वर्ष किसका निकल गया है? राम का निकल गया है। श्याम का हमें निकालना रहे तो आइए देखते हैं। यहाँ पर श्याम क्या कितना दे रखा है अनुपात? 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे। 9 चौक का 36 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 36 ए है और 45 ए है, दोनों का योग कर देंगे, जोड़ देंगे तो हम जोड़ते हैं। यहाँ पे 45 निकल कर आया था किसका? राम का निकल कर आया था। 36 किसका निकल कर आया है? श्याम का। दोनों को हम प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ देंगे। 6 × 5 = 11 को 1 हो जाएगा। हाथ में बच गया 1 3 4 7, हाथ में लगा हुआ है 1 रख देंगे तो कुल 81 वर्ष हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए इनकी वैल्यू इनके वैल्यू के समान है कि नहीं? इसका मतलब जो पूछा गया है कि राम की आयु कितनी है, तो राम की आयु कितनी है? 45 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स व्हाट मतलब कि आप जो है कि सिंपल वे में कर सकते हैं, विदाउट एक्स वाई माने हुए हम गारंटी ले रहे हैं। इस मतलब कि हम जो है कि हर पैटर्न को आपको दे रहे हैं, समझा रहे हैं। मेथड क्या है एकदम नॉर्मल है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बस आपको वही करना है। आगे हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा हुआ है नम्रता और रिया। नम्रता और रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3। 2:3 दे रखा है। किसका? नम्रता है एक लड़की और कौन है? रिया है। इन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 वहां दिख रहा है, ठीक है। तथा इनकी आयु का योग कितना दे रखा है? आप देखिए 15 वर्ष है तो नम्रता की आयु 5, आप देखिए 5 वर्ष बाद क्या होगी? मेथड में देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5 वर्ष बाद क्या होगी, यानी कि नम्रता और रिया का अनुपात दे रखा है, अनुपात के बाद कुल वर्षों का योग दे रखा है, फिर कहा है कि 5 वर्ष के बाद नम्रता की आयु या उम्र क्या होगी। समझ रहे? पूरा सवाल क्लियर हो गया। अब हम सवाल को लगाते हैं, आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो यहाँ पे पहले बच्चों देखिएगा नम्रता और रिया है तो हम कह सकते हैं यन और आर को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे अनुपात दे रखा है, कितना का अनुपात है? 2/3 का अनुपात दे रखा है। और हम कहेंगे इनकी कुल आयु का योग कितना है, तो कुल आयु का योग 15 है। यही तो 3 चीज पकड़ रहे हैं हम। पहले सवाल में भी यही पकड़े, दूसरे में भी यही पकड़ रहे, तीसरे में, चौथे, 5वें, हर सवाल में ही पकड़ा जाएगा। बस आइए देखते हैं। यहाँ पर हमको मिल गया कितना? 2/3 क्योंकि 2:3 का संबंध दर्शाया गया है नम्रता और रिया के वर्तमान आयु का। अब इनकी योग कुल 15 यहाँ पे लिख दिया है। नम्रता की आयु का पूछा गया 5 वर्ष के बाद क्या होगी, यहाँ पे 5 वर्ष के बाद क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको निकालने से पहले प्यारे बच्चों जो काम हम करते थे वह काम पूरा करेंगे, फिर हम 5 वर्ष क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, बात खत्म। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इनको योग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों जोड़ रहे थे कि नहीं? 2 + 3 = 5 हो जाएगा। अब हम 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार हो जाएगा? 3 बार मिल जाएगा हमको, यानी 5 × 15 हो गया। अब हम देखेंगे नम्रता का पूछा गया है तो नम्रता का देखेंगे कितना अनुपात दे रखा है? 2 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं अब 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो 3 दूनी कितना मिल गया? हमें 6 मिल गया। 6 मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया।
अब हम देख सकते हैं हमारा मैट्रिक्स कैसे जा रहा है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा हम कह देंगे किसमें, 2 में। यहाँ पे 2 है कि नहीं, यानी कि हम कह हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 था तो 3 का गुणा 2 हुआ, 6 आ गया। अब यहाँ पे 3 है कि नहीं, 3 का गुणा 3 में होगा तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये जो निकल के आया है ये नम्रता का है, ये रिया का है। यहाँ पे हम यह लिख दिए, यहाँ पर आर लिख दिए। अब दोनों को हम दिखाते हैं, अगर 9 और 6 जोड़ देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ देखिए 15, यानी कि 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा बिल्कुल। अब आगे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि किसका पूछा गया है प्यारे बच्चों, नम्रता की आयु 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद उनकी 6 वर्ष थी, 5 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 वर्ष की हो जाएगी लड़की। अब आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, है कि नहीं। यानी कितना आसान, कितना सिंपल है सवाल लगाना एज का। देख रहे हैं कितना पसीना हो रहा है, देख लीजिए। तो आपको अब यहाँ पे तीसरा सवाल हल हो गया। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये बोर्ड पर प्यारे बच्चों बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। कहा गया है कि सोनू, क्या है, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4 है। 5:4 है। यह 3 वर्ष, यहाँ पे देखिए 3 वर्ष के बाद यह अनुपात, अब देखिए 1 अनुपात और 2 अनुपात, इसके पहले सिर्फ 1 अनुपात था। अब क्या है कि 3 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात हो गया है, कितना हो गया है, 11:9 हो जाता है, 9 हो जाता है। तब मोनू की वर्तमान, क्या पूछा गया है, वर्तमान आयु क्या होगी, समझ रहे नहीं। अब हम ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन है ABCD, यानी कि ऑप्शन आपको क्यों दिया गया है, आप जब भी एग्जाम पीरियड में बैठेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो अब ऑप्शन से भी सवाल को बहुत आसानी तरीके से लगाया जा सकता है। 50% क्लियरिटी हो जाएगी जब ऑप्शन आपका होगा। इसलिए हम एक सवाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन के माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, सोनू और मोनू है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, सोनू और मोनू कर सकते हैं। हम कह दिए अनुपात कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 5:4 दे रखा है, 5:4 दे रखा है। यही तो अनुपात यहाँ देखिएगा, 5:4 दे रखा है। कहा है कि 3 वर्ष के बाद यह अनुपात, अब यहाँ पे 1 मिनट में देखिए 50% आपका आंसर क्लियर कर दिया जाएगा। ये बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पर पूछा किसका गया है, यहाँ पे देखिए मोनू का पूछा गया। किसका पूछा गया है, मोनू का पूछा गया है कि मोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो मोनू का कोड कितना है, मोनू का जो अनुपात दे रखा है कितना है प्यारे बच्चों, 4 है। अब इस 4 से ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन कट जाएगा। अब हम 4 से 27 काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। 24 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, समझ नहीं। 35 काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। यानी कि हम 24 काट दिए तो यहाँ पे 50%, यानी कि कितना, 50% हमारा क्लियर हो गया कि आंसर यही होगा। 50% क्लियर हो गया, समझ लीजिए, बात को समझिए मेरे दोस्त। यहाँ पर ये 4 जो मोनू का दे रखा है अनुपात, और मोनू का पूछा ही गया है, तो मोनू के संख्या अनुपात को लेकर के इसमें भाग देंगे। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिवाइड हो रहा है, वही आपका 50% आंसर हो जाएगा। 100% हम नहीं कह सकते हैं, श्योर नहीं है। 100% श्योर कब होंगे, जब हम दूसरे अनुपात को देखेंगे, चेक करेंगे, तब होंगे। तो आइए दूसरे पे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। इनके अनुपात का कितना अनुपात था, सोनू और मोनू का अनुपात हो गया 5/4, यही तो है। अब हमको कहा गया है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए प्यारे बच्चों, 3 वर्ष के बाद, तो हम कह सकते हैं 3 वर्ष जोड़ सकते हैं। अगर हम आपको 27 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 35 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा।
और यहाँ तो नाट है। 3 3 जोड़ा गया है कि नहीं सब में? 3 यहाँ जोड़ा गया 30, 3 यहाँ जोड़ा गया 27, 3 यहाँ जोड़ा गया 38। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि कहा गया है कि 3 वर्ष के बाद अगर 5 वर्ष के बाद बोला रहता है तो हम 5 जोड़ते। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ये सवाल लगा रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सवाल जो हल हो रहा है न XY मेथड से हो रहा है न ट्रिकी मेथड से, ये हो रहा है ऑप्शन के मेथड से सवाल हल। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिल गया ये संख्याएं। अब हम देखेंगे कि यह अनुपात अब कितना दे रखा है? 11/9 दे रखा है। कितना दे रखा है? 11/9। अब 11/9 में हम देखेंगे कि मोनू का अनुपात क्या हो रहा है। तो मोनू का अनुपात यही 9 होगा कि नहीं होगा? जब ये मोनू का अनुपात निकल कर आ गया, हम कह सकते हैं मोनू का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? 9 है। अब इस 9 में हम देखेंगे 9 से 30 नहीं कटेगा, 9 × 27 ये कट रहा है और ये भी नहीं कटेगा, नाट तो कटेगा ही नहीं। तो देखिए हमारा 50% क्लियर था कि आंसर कितना होगा? 24 होगा। ये तो क्लियर था। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। अब आइए बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। आइए बोर्ड पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को आपने सॉल्व किया या 4 का सॉल्यूशन आपने देखा, ठीक उसी प्रकार से आपको 5वां सवाल लगाना है। ये आपका काम है और हम तो सवाल आपको बता ही रहे हैं। जो आप कमेंट करते हो प्यारे बच्चों वो हम आपको बता देते हैं, समझ रहे हैं नहीं? अब आप भी तो कुछ करिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 पर बात करते हैं। तो P यहाँ देखिए लिखा हुआ है P और Q की वर्तमान आयु का, यानी P है Q की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है। यहाँ पे देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है 5:6 है और कह दिया गया कि 7 वर्ष बाद यानी 7 साल बाद यह अनुपात कितने का हो जा रहा है? 6:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? यानी कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 का हो जाता है। आगे देखिए, तो P की वर्तमान आयु क्या होगी? यहाँ पे आपको निकालना है P। आप देख सकते हैं बोर्ड पर P की वर्तमान आयु निकालना है। फिर वही नियम आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बात खत्म हो जाती है। आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो हमें सबसे पहले P/Q कर लेंगे, है कि नहीं? यानी कि P और Q का अनुपात कितना दे रखा है? 5/6 हम कह सकते हैं। 5/6 रख सकते हैं प्यारे बच्चों। 5/6 कर दिए कि नहीं कर दिए? यहाँ पे बोर्ड पर देखिए 5/6 साफ साफ दिख रहा है। बोला है कि 7 वर्ष के बाद। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अब जिसका पूछा गया है उस संख्या को लेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हमारा 50% आंसर क्लियर हो जाता है और हम दूसरे अनुपात को लेकर के 100% श्योर हो जाते हैं कि हमारा ऑप्शन यही राइट है। समझ रहे? आइए देखते हैं पूछा किसका गया है? P का पूछा गया है कि नहीं? P का पूछा गया है और P का कितना दे रखा है? अनुपात 5 दे रखा है। हम कह सकते हैं 5/40 ही कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये तो नाट है कि नहीं? तो आपका केवल एक ही कटा कि नहीं? 40 कटा। अब हम कह सकते हैं हमारा 50% आंसर हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए है, लेकिन 100% हम श्योर नहीं हुए हैं। तो 100% के लिए हम दूसरे अनुपात को चेक करते हैं, बात खत्म हो जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पर 7 वर्ष के बाद, तो हम +7 कर देंगे 40 में, तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। हम 42 में +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 35 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 को 2 आप 42, ये तो होगा। 7 5 12 को 2 हाथ में लगाए, 3 1 4 42 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक नाट का ऑप्शन है ही हमारे पास। हम देखेंगे P की वर्तमान आयु, अब वर्तमान आयु का औसत भी देखेंगे तो कितना अनुपात हो गया? अनुपात 6 और 7, यानी कि 6/7 कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ P Q है
तो हम कह सकते हैं P/Q करके हम 6:7 रख सकते हैं कि नहीं। क्यों रखा गया है? क्योंकि पूछा गया है 7 साल बाद का पूछा गया है, समझ रहे कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पे जोड़े और इनका हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास पूछा गया था P की वर्तमान आयु क्या है ना, तो यहाँ पे P का 6 है, तो हम देखेंगे ये 6 से डिवाइड हो सकता है, नहीं होगा, तो आंसर नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर 50% जो बात क्लियर था वो बात यहाँ पर 50% वाली बात क्या हो गई, गलत साबित हो गया कि नहीं, गलत हो गया। तो अब हम देखेंगे दूसरा हमारा पास, यानी कि 6 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 6×7=42, ये संख्या हमारी क्या हो रही है, कट रही है, तो हमारा आंसर 100% कौन हो जाएगा, अब सी वाला। और सी वाला में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 35 है, यानी कि 35 वर्ष वाला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, वो क्या है आपका आंसर, वही आपका सही है, समझ रहे कि नहीं। तो आप जो है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, केवल जो है कि उनका अनुपात लेकर के क्वेश्चन को हल करना है, बस बात खत्म। और आपको कुछ भी नहीं समझना है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, मतलब तामा झामा से आपको हम बचा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि 6 वर्ष पूर्व। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ है, 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना हो गया है, 6:5 था, 6:5 था, एवं 4, यहाँ पे देखिएगा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। तब आपको निकालना किसकी है, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि बी का प्यारे बच्चों वर्तमान आयु निकालना है। सेम मेथड आप पहले वाले में जो मेथड प्रयोग किए इसके सवाल के पहले, वही मेथड आप इसमें लगाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम पीरियड में भी ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तो उस टाइम यानी कम से कम समय में आप सोल्यूशन आपके पास होगा। जब ये पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पर, तब आप वहां पे क्लासरूम में जो है कि सॉल्व कर पाएंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं, तो हम कह रहे हैं 6 वर्ष के बाद कौन कौन है, ए है और बी। ए बी हम कह सकते हैं A/B का अनुपात कितना दे रखा है, 6/5, यानी 6:5 दे रखा है प्यारे बच्चों, दे रखा है कि नहीं, बिल्कुल। हमारा कहा है कि यहाँ पे देखिए पॉइंट को क्लियर करिएगा, 6 वर्ष पूर्व की बात हुई है। क्या बात हुई है, 6 वर्ष की पूर्व की बात हुई है। तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। अब हम अनुपात के पहले जाएंगे, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, इस ऑप्शन में हम 6 को माइनस करेंगे तभी तो पहले जाएंगे। जब पहले जाएंगे तभी तो हमें जो अनुपात दे रखा है उस अनुपात से हम चेक करेंगे कि सही हमारा आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे क्या है 19 है, अगर हम 19 में 6 माइनस कर दे, यानी 6 वर्ष पहले चले जाए, तो अगर हम 19 में, यहाँ पे बोर्ड पर देखिए क्लियर, हमारे पास तो स्पेस है काफी, तो हम कह सकते हैं 19 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएंगे। 13 हो गया कि नहीं। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, 14 - 6 कर देंगे। देख लीजिए बोर्ड पर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 है, हम 16 में से -6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ना, 6:5 था, तो यहाँ पर पूछा गया किसकी, बी की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो बी का अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब इस 5 से न चेक किया जाएगा कि कौन सा संख्या कट रहा है। अगर 6 वर्ष पूर्व नहीं जाएंगे तो आप पता कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। इसलिए हम पहले गए माइनस किए, तो ये कट नहीं सकता है, 5 से ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये संख्या कटेगी, बिल्कुल कटेगी। अब आपका 50% क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है। 100% कब होंगे, जब दूसरा वाला अनुपात को हम रखेंगे
तब हमें पता चलेगा कौन सा राइट है। इसके पहले वाले सवाल में आप देखे ना, वहां पे 50% कुछ और बता रहा था, 100% कुछ और बताया, तब तो क्लियर हुआ। आइए देखते हैं यहाँ पे हम बोर्ड पर। तो हमारे पास जो है कि 4 वर्ष के बाद, यहाँ पे 4 वर्ष की बात हो रही है कि 4 वर्ष के बाद यह अनुपात कितने का हो जा रहा है, 11:10 हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो हम देखेंगे यहाँ पर अब 5 है हमारे पास, कितना है 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद में, अब 4 वर्ष के बाद में हम 19 में, तो यही हमारे पास 19 है, 14 है, 16, यही संख्याएं है ना। अब इस संख्या में हम 4 वर्ष के बाद, तो 19 + 4 जोड़ दोगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पे 9 4 13 3 2 1 2 हो जाएगा, 23 हो गया। इसमें +4 कर दोगे प्यारे बच्चों 18 हो जाएगा, और इसमें 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए 23 18 20। अब यहाँ पे 4 4 प्लस क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 वर्ष के बाद यह अनुपात है, 4 वर्ष के बाद। अब इस अनुपात को हम रखेंगे 11/10 अनुपात हो गया। बी की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो बी का अनुपात अब कितना हो गया है, 10 हो गया है। 10 से हमारा 30 कटेगा, नहीं कटेगा, 18 कटेगा, नहीं कटेगा, 20 कटेगा, बिल्कुल कटेंगे, यानी तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो 16 यानी कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी प्यारे बच्चों, तो आपका 16 वर्ष हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप क्लियर हो गए कि नहीं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सवाल कैसे लगाए जाएंगे, ये पॉइंट अब आपके क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है कि एज से संबंधित जो भी सवाल दिए जाएं प्यारे बच्चों, आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, बात खत्म हो जाती है, समझ रहे कि नहीं। तो आइए हमारा पॉइंट नंबर 6 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है आकाश, क्या लिखा हुआ, आकाश और अमन, आकाश और अमन लिखा हुआ है कि वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 40 वर्ष है। कितना है, 40 वर्ष। यदि इनकी आयु का अनुपात कितना यहाँ पर है, 5:3 है, तो अमन किसका पूछा गया है, अमन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी। प्यारे बच्चों, आपको पहले वाले मैथड में पहला वाला सवाल, ऐसा सवाल आपको पहला ही बताया गया, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, पहले की बात हो रही है कि 5 वर्ष पूर्व क्या थे, और यहाँ पर इनका बता दिया गया है, योग दे रखा है। तो योग वाला सवाल अभी आपने किया, क्या है, आकाश और अमन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आकाश बटे अमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वर्तमान आयु का योग देखिए 40 दे रखा है, और इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5/3 है, और यहाँ पर कुल योग 40 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 8, और इनको हम काट देंगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40। 5 हमें पता चल गया कि नहीं चल गया, बिल्कुल चल गया। अब हमें निकालेंगे हम कहां पे, इनकी आयु का अनुपात। इनकी आयु का अनुपात तो आपको पहले ही यहाँ पे बता रखा है, 5/3, यानी कि 5/3 का संबंध अनुपात में है, और 5 3 को जोड़ा गया 8 हो गया, और इनका योग 40 है, तो 40 और 8 में हम डिवाइडेशन कर दिए तो 5 में मिल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए बोर्ड पर लिखा गया है कि आयु 5 वर्ष पूर्व का पूछा गया कि पूर्व क्या थी, तो 5 वर्ष ये मिला है, और 5 वर्ष पूर्व आप जाएंगे, समझ लेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, इसमें अगर हम कह देंगे 5/40, तो कितना आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 वर्ष आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आ गया है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष ही होगा प्यारे बच्चों, समझ लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है पूरी बात को। अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8 पर हम बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 560 सिक्के 1 रुपए का
और 50 पैसे का, यहाँ पे देखिए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, 25 पैसे सिक्के के रूप में है, तथा इनकी संख्या का जो अनुपात दे रखा है 14:9:5 के अनुपात में है। समझ रहे हैं कितना है? 14:9:5 के अनुपात में है। तो यहाँ पे पूछा किसका क्या है? 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या होगी, यानी कि संख्या किसका पूछा है? 50 पैसे की सिक्के की संख्या पूछा है। अब हम ऐसे सवाल को लगाते हैं कैसे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखेंगे किसके सिक्के का पूछा गया, 50 पैसे सिक्के का। 50 पैसे सिक्के का जो अनुपात है, कुल अनुपातों का योग लेकर के कितना सिक्का है उसमें हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेशन करके हम गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जितना आता है उतना वो उसके आंसर हो जाते हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं हम लोग कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितना दे रखा है? 560। यहाँ पे लिख सकते हैं 560 कुल सिक्के हो गए। अब 560 सिक्के में 1 रुपए का है, 50 पैसा का है, 25 पैसा का। तो यहाँ पे लेकिन पूछा गया है किस का? 50 पैसे का पूछा गया है। पॉइंट नंबर 3 पर आता है 1 2 3, कितना है? 1 2 3। अब हम कहेंगे 50 पैसे का रखा गया है, तो सबसे पहले 1 रुपए का 14 हो जाएगा, 50 पैसे का 9 हो जाएगा, 25 पैसे का 5 हो जाएगा। तो हमें 50 पैसे का निकालना है, किससे निकालेंगे? 9 का। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वटे में यहाँ पर सबसे पहले हम कुल सिक्कों कुल अनुपात का योग रख देंगे यहाँ पर, यानी 14 + 9 + 15। तो हम देखिए जोड़ देते हैं, 14 + 9 + 5, 9 5 14 हो जाएगा, 14 14 मिलकर के कुल कितना हो जाएगा? 28 हो जाएंगे। वटे में हम 28 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? अब हमारे पास जब 28 हम रख दिए हैं, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई 9 रख देंगे, समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ की संख्या देखिएगा, यहाँ पे क्लियर होगा, इतना अलग पॉइंट है, उधर हम ऐड किए। अब यहाँ पे हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56 हो गया कि नहीं? 28 दूनी 56 कितना हो जाएगा? 2 बार में डिवाइड हो गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। और ये 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कुल कितने सिक्के मिल गए? 180 सिक्के। पूछा गया है 50 पैसे, 50 पैसे वाला सिक्का जो है कुल कितना हो जाएगा? 180 सिक्का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 सिक्का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निकाल दिए हैं, 28 का हम काट देंगे, 56, 28 दूनी 56 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और ये 0 बढ़ जाएगा, तो 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जितना नियम हम इसमें लगाए हैं, हमको अगर निकालना रहे, हम कहते हैं 25 पैसे वाला सिक्का निकालना रहे, 25 पैसे का अनुपात कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो हम यही करेंगे, कुल सिक्कों की संख्या 560 है, कुल योग जो है कि अनुपात का कितना है? 28 है, और हम 5 निकाल देंगे तो हम कह देंगे 28 दूनी 56 फिर हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 10 हो जाएगा, और ये 0 बढ़ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपके 25 पैसे है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कुल कितना हो गया? 100, और 100 सिक्का ए, 180 सिक्का ए, दोनों मिलकर के कुल कितना हो गए? 280 सिक्के हो गए हमारे पास। कितने हो गए? 280 सिक्के। अब जो है कि अगर हम 1 रुपए वाले सिक्के का निकाल लें तो 1 रुपए वाले का 50 है, 1 रुपए 50 में हम निकालेंगे, तो यहाँ पे बोर्ड पर देखिएगा आपको क्या करना पड़ेगा 1 रुपए निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले करेंगे कुल सिक्कों का योग 560 बटे में हम 28 रख देंगे, और यहाँ पर जो है कि 1 रुपए का दिया गया है, ये कितना अनुपात? 14 दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा 14 का कर देंगे, तो यहाँ पे फिर 14 दूनी 28 दूनी 56 हो जाएगा, और 14 दूनी 28 हो जाएगा, यानी कि 280 हो जाएंगे टोटल सिक्के। तो 280 और यहाँ पे 280 मिल जाएंगे, तो कुल टोटल सिक्कों की संख्या निकल जाएगी कि नहीं? 560 निकल गया कि नहीं निकल गया? यानी कि हमें एक पता चल गया, हमें सिर्फ पूछा गया था 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कुल कितनी है, तो 50 पैसे वालों की सिक्का कुल हम निकाल दिए थे 180 है, बहुत पहले निकाल दिया गया।
हम सिद्धिकरण करने के लिए आपको बता रहे हैं 560 सिक्कों की बराबरी कैसे होगा, कैसे निकाल करके 560 सिक्के हम करेंगे, ये पूरी बात हमने आपको क्लियर कर दिया। यानी एज में हम आपको 7 से 8 सवाल बता दिए हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हमने कहीं पर भी एक्स और वाई का नाम नहीं लिया। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको अगले वाले पार्ट में, यानी एज का और एक पार्ट हम बनाएंगे जिसमें आपका जो कमेंट आएगा उसका वो पार्ट रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।